दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। देखिए, दिल्ली के आज नतीजे आ जाएंगे और अब उसके बाद जनता की नजर बिहार पर टिकी हुई है। इसकी सुगबुगाहट होने लगी है। 2025 चुनाव की रणभूमि सजने लगी है। तब और अब के एनडीए में फर्क भी है। देखिए, बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होता है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और एनडीए को मुश्किल से बहुमत मिला था। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे। जितिन राम मांझी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे। चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अभी एनडीए में 5 घटक दल है। अभी तो चिराग पासवान एनडीए के साथ है। 2020 में 243 सीटों में एनडीए और महागठबंधन की स्थिति थी। 126 और 110 सीटें मिली थी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी 74, जदयू 43, हम 4, वीआईपी की मुकेश सहनी 4 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। महागठबंधन की बात करें तो राजद 75, कांग्रेस 19 और लेफ्ट को 16 सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा एआईएमआईएम के 5, एलजेपी के 1 और बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी के साथ है। हालांकि इन 5 साल में कई फेरबदल हुए। एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी, वीआईपी के भी विधायक बीजेपी और बसपा के विधायक जदयू में शामिल हुए। बीच में एक बार नीतीश कुमार पाला भी बदले। 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाए, लेकिन बाद में महागठबंधन में जा मिले। हालांकि पिछले साल 2024 में फिर से एनडीए में वापस लौट आए। अभी राजद और कांग्रेस के कई विधायक भी बागी होकर एनडीए के साथ आ चुके हैं। अपनी पार्टी रास नहीं आई, एनडीए में आ गए हैं। समय से पूर्व हो सकता है चुनाव हो, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि नीतीश कुमार अपने लिए 5 साल का समय जल्द से जल्द सुरक्षित कर लेना चाहते हैं और इसलिए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रगति यात्रा में हजारों करोड़ों की घोषणा कर रहे हैं, उसे कैबिनेट में भी स्वीकृति कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए का भी कारवां निकला हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आए दिन मीटिंग मंथन हो रहे हैं। लीडर्स, जो नेशनल लीडर्स, उनका बिहार में चुनावी दौरा, आवागमन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की है। नीतीश कुमार अलग घोषणा कर रहे हैं। इससे साफ है कि जल्द चुनाव हो सकते हैं। बिहार में मार्च में बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इस पर फैसला हो सकता है। दिल्ली का रिजल्ट आज आ रहा है। बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है और यदि बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी बिहार में इसे भुनाने की कोशिश करेगी। चुनाव को लेकर नेता भी तैयार हैं। हालांकि यह कब होगा, इसकी घोषणा होना अभी बाकी है। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री है श्रवण कुमार। उनका मानना है कि इसकी घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने कहा कि ये सब फैसले लेना बड़े नेताओं का काम है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया उसकी बराबरी देश का कोई राज्य नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार का काम बहुत अच्छा है और इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कई बड़े नेता और चुनाव आयोग फैसला लेंगे। हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग चुनाव वाले नहीं, बल्कि जो 12 मसीह है। कुछ लोग राजभवन जा रहे हैं तो इससे कुर्सी नहीं मिलने वाली है। उनका सीधा सीधा निशाना तेजस्वी यादव पे था। जनता जब चाहेगी तभी कुर्सी मिलेगी। ये बातें श्रवण कुमार ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, उन्होंने कही है। इसके साथ देखिए, रणभूमि में भी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। चुनाव में पार्टी का सारा कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर होता है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग चुनाव आयोग का इंतजार नहीं करते कि जब आचार संहिता लगेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार इसकी तैयारी करते रहते हैं। एनडीए के सारे कार्यकर्ता रणभूमि में उतर गए हैं और जनता को बता रहे हैं कि एनडीए ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या उपलब्धियां दिलाई है। इसके साथ ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि हम लोग आचार संहिता लगने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एनडीए के तमाम कार्यकर्ता रणभूमि में हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की रणभूमि सजने लगी है। ये बातें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सभी दल जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इससे आभास हो रहा है कि चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में लोजपा रामविलास भी शामिल होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी लगातार एनडीए के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। राजू तिवारी का कहना है कि चुनाव
कब होगा ये फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन हम तो तैयारी पूरे साल करते हैं। पार्टी का सबसे बड़ा काम होता है हमेशा संगठन को तैयार रखना। उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए कितनी अर्ली तैयारी हो रही है चुनाव की, और सभी दल तैयारियों में ऐसे जुटे हैं जैसे चुनाव जल्दी होने वाला है। देखिए दिल्ली में आज फैसला आ जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में चुनाव पहले हो सकता है। कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए समय से पहले चुनाव के कारण आपको बताते हैं। समय से पहले चुनाव होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण बारिश। बरसात से पहले चुनाव होता है तो प्रभावित इलाकों के लिए राहत रहती है। इसके साथ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा, हजारों करोड़ों की घोषणा, बिहार के लिए खास बजट, एनडीए का संयुक्त अभियान जो फरवरी में खत्म हो जाएगा। इसके साथ एनडीए के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ने वाली भीड़ से अति उत्साहित है। इससे तत्काल फायदा मिल सकता है। तो अगर अभी ये सब खत्म हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर क्यों जाएगा। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी यानी कि आज आ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी उसके बाद बिहार को लेकर भी फैसला ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अगर आज एनडीए के पक्ष में आता है, जो कि आता दिख रहा है, तो बिहार में समय से पहले चुनाव होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। देखिए एक बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें इसी खबर में कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से अभी के आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें रुझान बीजेपी की तरफ है। हालांकि बाद में पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में चुनाव जल्द हो सकता है। संभावित है, संभावित के कयासों के आधार पर आपको खबर बताए हैं। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।